का बहुत सपोर्ट यूज किया जा रहा है। तो जो भी हम लोग ऑटो के लिए यूज करते हैं उसमें आके ये कनेक्ट हो जाता है, यही सप्लाई इसमें कनेक्ट हो जाता है। इसको जो है शॉर्ट हम लोग रिले में करा सकते हैं, यहाँ से रिले लगा करा सकते हैं, या डायरेक्ट पीएलसी में स्टार्ट स्टॉप करा सकते हैं, या पीएलसी का रिले में स्टार्ट स्टॉप करा सकते हैं। सिंपल वायर एक जो है जाता है, एक उधर से वापस आता है। तो DI में आप लोग देख सकते हैं ये कनेक्टेड है 100XS 125B। तो ये आप लोग को DI में मिल जाएगा। फिर वहाँ पे जो ट्रिप का था वो क्या था, XA 125B था, XA था उसमें। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आप लोग देख VFD है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 VFD लगा हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वाले हैं कि ये जो VFD है इसका कंट्रोल का वायरिंग, यानी जो भी हम लोग BMS SCADA से ऑटोमेशन में हम लोग कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है कि वो PLC में कनेक्ट होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि VFD और जो है PLC का कनेक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली अगर VFD अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो कम से कम आप लोग को जो है क्या मिलेगा कि VFD को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो कनेक्शन होता है वो आप लोग को जो है कम से कम मिलेगा कहाँ पे, PLC में। और दूसरा जो है इसका कंट्रोल स्पीड जो हम लोग देते हैं वो आप लोग को वायर मिल जाएगा। फिर स्टेटस वगैरह जो होता है वो मिलता है। मैं आप लोग को जो है इसका कवर जो है निकाल के यहाँ से डायरेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ से टीवी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक VFD का अलग अलग जो भी कंट्रोल का वायरिंग आया है इसमें आया है तो उसको भी हम लोग देख के पहचान सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को इसमें VFD में पहले बता देता हूँ और VFD से जितना भी कनेक्शन है वो भी बता देता हूँ। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो रहता है किसके लिए, कम्युनिकेशन का है। ये दोनों आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन का है। ये 106 107 आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन का है। तो ये भी हमारा PLC में जाता है, कम्युनिकेशन में मिलता है। ये जो है हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे मोस्टली मिलेगा। लेकिन इसका मेन जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो है 31 नंबर AAI का है, यानी एनालॉग इनपुट, इसमें स्पीड डालने के लिए। तो 31 नंबर AI का अगर आप लोग देखेंगे तो PLC में आया होगा 31 नंबर हम लोग देखेंगे। ये जो है आप लोग देख सकते हैं PLC से ये 31 नंबर आया हुआ है। तो ये TV जो है आप लोग देख सकते हैं AI, वहाँ से हम लोग स्पीड डालेंगे। तो ये जो है आप लोग देखेंगे S0 125B है, SC0 125B TB हमारा कंट्रोल PLC से आया। तो ये PLC में हम लोग को देखना पड़ेगा। ये जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल डालते हैं। फिर आगे जो है आप लोग देखेंगे 32 नंबर है। तो ये जो है यहाँ से जो है VFD जो है देता है फीडबैक, यानी जितना हम लोग स्पीड इसमें डालें तो ये जितना स्पीड पे चलेगा, कंट्रोल हम लोग इसमें डाल दिए तो जितना स्पीड पे ये चलेगा ये आउटपुट हमारा PLC में देगा, वही जो है हमारा BMS SCADA में दिखाता था। वही चीज़ 32 से, तो 32 जो है आप लोग टर्मिनल आप लोग देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं 32 है। तो ये PLC से हम लोग को कहाँ से मिलेगा, AO से मिलेगा, यानी वहाँ से कंट्रोल आएगा, कंट्रोल उसका AO में से आएगा और यहाँ पे AI में कनेक्ट होगा, यानी PLC AO देगा, वहाँ से कंट्रोल देगा तो ये चलेगा। लेकिन इसमें AI में कनेक्ट होगा क्योंकि हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, वहाँ से हम लोग को मिल रहा है, इसके अंदर डाल रहा है तो ये AI हो गया। यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी हम लोग को आउटपुट दे रहा है तो ये AO से दे रहा है और ये PLC में AI में लगेगा। तो AI का टर्मिनल में ये जो है लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो SI आप लोग देख सकते हैं SI है और ये TB 21-22, ये 19-20 और 21 हम लोग देखेंगे चल के जो है इसका PLC में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये जो है आप लोग को दो चीज़ समझ में आ गया होगा, ये हमारा जो है एक और ये जो है एक दूसरा आ गया। फिर इसमें स्टार्ट स्टॉप का जो है कनेक्शन होता है। तो स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 33 नंबर है, ये ऑटो के लिए है। ये जो है मैनुअल के लिए, हैंड में जब हम लोग चालू करते हैं उसके लिए। तो हैंड जो है हम लोग सिंपल सा यहाँ से सेलेक्टर स्विच से चालू करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा और रिले ऑन हो जाएगा तो हमारा जो है चालू हो जाता है। लेकिन ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ये ऑटो के लिए है। तो ये सप्लाई हमारा जो है कहाँ से जाता है, VFD से 24 वोल्ट। इसी सप्लाई को जो है हम लोग क्या करते हैं PLC में इसको लेके जाते हैं स्टार्ट स्टॉप करके। इसमें ऑटो के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये यूज किया जा रहा है, यानी 33 नंबर यहाँ से जाएगा और जो है हमारा PLC में स्टार्ट स्टॉप करके यहाँ पे आएगा तो ये VFD स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हम लोग कहीं कहीं पे डायरेक्ट PLC में करते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है कि रिले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिले में भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट कराते हैं। तो रिले में शॉर्ट कराएंगे तो क्या होगा कि हम लोग जो है रिले को
पीएलसी से स्टार्ट कराते हैं। यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि इसको हम लोग पीएलसी में लेके जा रहे हैं और पीएलसी से इसको शॉर्ट करा रहे हैं। तो 33 नंबर जो है यहाँ से जाने के बाद फायर का रिले होगा या ट्रिप का रिले होगा, आप लोग को उससे इंटरलॉक कराया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 33 नंबर डाल के, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर निकाला जा रहा है, यानी ये फायर का रिले है। फायर का रिले में एनसी लिया जा रहा है कि फायर नहीं रहे तभी जो है हमारा VFD स्टार्ट हो, अगर फायर रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा। तो और जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे निकलने के बाद में क्या हो रहा है, सिंपल सा यही सप्लाई यहाँ पे रिले में डाल जा रहा है। ये जो है रिले में डालने के बाद में ये कनेक्शन मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो बेसिक क्या होता है कि यहाँ से ले जाकर हम लोग PLC में करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 35 नंबर जो है निकलने के बाद में सेलेक्टर स्विच में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे आ रहा है 35 नंबर, ये जो है 35 नंबर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से 37 नंबर निकल रहा है। तो क्या होगा कि हम लोग ऑटो साइड में जब सेलेक्टर स्विच रखेंगे तो अभी जो है क्या होगा कि ये ऑटो में PLC से स्टार्ट होगा। इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ फायर से इंटरलॉक करके ऑटो साइड में डाला जा रहा है। अब जो है ये PLC में जाएगा तो आप लोग देखेंगे 37 नंबर वहाँ से आउट हो रहा था, यहाँ पे 37 नंबर आउट हो रहा है 36 नंबर डालने के बाद। तो ये जो है ये जाएगा PLC में, PLC का रिले में जाएगा या PLC के जो DO का पॉइंट होता है उसमें जाता है, सिंपल सा। तो ये जा रहा है और ये जो है वहाँ से शॉर्ट होके आ रहा है और ये 38 नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउट हो रहा है। तो 38 नंबर जैसे जो है आउट होगा तो यहाँ पे जो है 38 नंबर आप लोग देख सकते हैं कि ये है ऑटो के लिए, ऑटो में ये स्टार्ट करने के लिए। ये जो है मैनुअल वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है। 33 जा रहा है और ये आप लोग देख सकते हैं 38 आ रहा है। तो ये थोड़ा प्रोसेस जो है आप लोग देखें कैसे हो रहा है। सिंपल सा इसमें क्या होगा कि 33 नंबर जो 24 वोल्ट जाता है वो जो है हम लोग लेके जाते हैं, और जो इसमें पोर्ट इसमें जो है DI का बहुत सा पोर्ट यूज किया जा रहा है। तो जो भी हम लोग ऑटो के लिए यूज करते हैं उसमें आके ये कनेक्ट हो जाता है, यही सप्लाई इसमें कनेक्ट हो जाता है। इसको जो है शॉर्ट हम लोग रिले में करा सकते हैं, यहाँ से रिले लगा करा सकते हैं या डायरेक्ट PLC में स्टार्ट स्टॉप करा सकते हैं या PLC का रिले में स्टार्ट स्टॉप करा सकते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो है PLC का रिले है उसमें जो है इसको शॉर्ट कराया जा रहा है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये 39 और 40 आप लोग देख सकते हैं। ये जो है रन के लिए है, ये जो है हमारा ट्रिप के लिए है। ये आप लोग को ऑलरेडी बताया, इसमें जो है हमारा रन के लिए। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है रन का है। तो रन का आप लोग देख सकते हैं रिले ऑन हो रहा है, यानी जैसे VFD रन होगा तो ये आउटपुट होगा, ये जो है रिले ऑन कर देगा। फिर वैसे ट्रिप के लिए 40 नंबर आप लोग यहाँ पे देखें 40 नंबर आउट हो रहा है, तो 40 नंबर ये ट्रिप का है। जैसे ट्रिप होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। ये दोनों रिले जो है एक रन के टाइम में ऑन होगा, ये ट्रिप के लिए। तो इसी से हम लोग स्टेटस ले लेते हैं। स्टेटस जो है हमारा जो जाता है PLC में तो उसके लिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं एक जो है BMS का, ये PLC का आप लोग देख सकते हैं वायर है, एक यहाँ पे वायर है। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये 50 अकाउंट जो है आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रिप के लिए एक इसमें, ये पहला जो है रन के लिए है, ये ट्रिप के लिए, ये इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी मैं बताया, ये आप लोग को बता दिया। ये जो है स्टार्ट स्टॉप के लिए, ये जो है हमारा PLC में स्टार्ट स्टॉप होगा। वैसे जो है आप लोग देख सकते हैं 45 नंबर जो है कि लोकल में चल रहा है या रिमोट में चल रहा है, उसका जो स्टेटस है। तो 45 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है रिमोट का स्टेटस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिमोट का, यानी रिमोट का मतलब कि हमारा BMS से चल रहा है। तो सिंपल सा ये आप लोग को पता चल गया होगा। हम लोग PLC में देखेंगे ये जितना भी टैग है आप लोग देखेंगे, ये SC, ये आप लोग देख सकते हैं SC 0125B है। ये जो है कहाँ से आ रहा है, PLC से आ रहा है। TB जो है ये 19 है, आप लोग देख सकते हैं TB 19 में। वैसे ये SC 0125 का B का TB 20 में आ रहा है। ये SI है, SI 125, ये जो है SI 125। तो ये जो है क्या है हमारा ये AI का, तो ये AO में मिलेगा। ये जो है AI का है, यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं SC है, ये कमांड आ रहा है। ये जो है हमारा यहाँ से फीडबैक भेज रहा है वो है, और ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए है। ये अगर आप लोग देखेंगे तो PLC में ये हमारा गया होगा, ये जो है रन का स्टेटस है यहाँ से, और ये XS 125B ही है पूरा जो है आप लोग देख सकते हैं 125B आ रहा है। और यहाँ पे ये जो है हमारा
पीएलसी में गया होगा। ये 37-38 जो है जाके स्टार्ट स्टॉप होगा। ये जो है रिमोट के लिए गया होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग पीएलसी में देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये पूरा जो है अलग अलग VFD का है। तो एक जो है VFD का मैं इसमें बता दूंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कैसे जो है इसका कनेक्शन होता है। तो सेम प्रोसेस से जो है पूरा कनेक्शन होता है। तो चलिए मैं आप लोग को पीएलसी में दिखाता हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है पीएलसी है। तो पीएलसी में जो है इसका कनेक्शन देखने के लिए आप लोग को जो है वहाँ पे जो भी टैग था वो टैग जो है याद होना चाहिए। वो टैग जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा वहाँ डिजिटल इनपुट का है, डिजिटल आउटपुट का है, एनालॉग इनपुट का है, एनालॉग आउटपुट का है। तो जो भी हम लोग को ढूंढना है, जैसे वहाँ पे हम लोग क्या देखे AI, AO, DI और DO देखे। तो सबसे पहला जो था आप लोग वहाँ पे देखे कि क्या था कि कंट्रोल का था। कंट्रोल जो होता है वहाँ पे AI में कनेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो है AO में कनेक्ट होगा। VFD में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल भेज रहे हैं। PLC से हम लोग VFD में स्पीड का कंट्रोल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे AO में मिलेगा। तो वो चीज़ जो है हम लोग को जो वहाँ पे टैग मिला वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एनालॉग आउटपुट का आप लोग देख सकते हैं ये AO का जो है टर्मिनल है। आप लोग देख सकते हैं टीवी है, टीवी बॉक्स है, तो यहाँ पे मिलेगा। अब जो है उसको ढूंढने के लिए सिंपल सा इसमें क्या होगा, अगर आप लोग देखेंगे तो इंटरनल है, ये इंटरनल है, यानी ये जो है हमारा मॉड्यूल से आया हुआ है। इधर अगर आप लोग देखेंगे तो फील्ड साइड है, तो हम लोग को जो है यहाँ पे फील्ड साइड में ही टैग मिलेगा। तो जो टैग था यहाँ पे अगर आप लोग देखते आएंगे तो ये SC आप लोग देखें वहाँ पे था 0125A यहाँ पे है, वहाँ पे B था। तो यहाँ पे अगर आप लोग जस्ट देखेंगे तो SC 01-125B ये जो है हमारा वहाँ जा रहा है। तो ये सिंपल सा आप लोग को ऐसे ढूंढना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि हमारा जो डिवाइस है किस टाइप का है, नहीं तो ऐसे हम लोग अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है पीएलसी में कितना टर्मिनल बॉक्स है, बहुत है। यहाँ पे बहुत से इक्विपमेंट जो है लगा हुआ है। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो पीएलसी में जो अगर इंडस्ट्रियल होगा या बिल्डिंग में भी बड़ा बड़ा जो है जहाँ पे जो मॉडर्न बिल्डिंग है वहाँ पे ज़्यादा जो है पीएलसी में इक्विपमेंट लगा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना रिले लगा हुआ है, कितना इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना डिवाइस है। तो इसके लिए हम लोग को जो है पहले देखना पड़ेगा कि इक्विपमेंट कौन सा है। पर ड्राइंग है तो और इजी हो जाएगा। ड्राइंग से जो है हम लोग जो देखे VFD, उस VFD का डायरेक्ट टैग देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ ड्राइंग कैसे देखते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग को अगर चेक करना है तो सिंपली क्या करेंगे, AO में आएंगे। AO में आप लोग देखें कि 1 2 3 ऐसे जो है हम लोग टैग देखते आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिल गया। वैसे आप लोग देखेंगे 2 वायर था, तो दोनों वायर जो है ये आप लोग देखेंगे एक जो है SC 01-120 दो इसमें से जाता है, एक कॉमन का, एक जो है हमारा 4 to 20 मिली एम्स या 0 to 10 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग जो है 4 to 20 मिली एम्स भेज रहे हैं। सिंपल सा ये आप लोग को मिल गया। फिर जो है दूसरा फीडबैक का था, तो फीडबैक वहाँ से जो है हमारा जो है VFD आउटपुट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इनपुट होगा, ये वो जो होगा हमारा AI में कनेक्ट होगा, ये पता होना चाहिए। तो AI का जो टर्मिनल है उसमें हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो AI का जितना टीवी है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे है, और ये जो है AI का है। तो ये फील्ड साइड है, ये इंटरनल है। तो इंटरनल जो है यहाँ से मॉड्यूल में जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल जो है इसमें जाएगा। तो हम लोग को फील्ड साइड में ढूंढना है। तो फील्ड साइड में जो है वहाँ पे क्या था कि हमारा जो था 125B, उसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे AI का AXA यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये AI का टर्मिनल है, ये आप लोग देख सकते हैं SI-0125B आप लोग देख सकते हैं। ये और ये कॉमन का है, एक जो है आप लोग देख सकते हैं वहाँ से 2 वायर आया हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं एक ये इसमें AI में मिल जाएगा। तो वैसे जो है आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। सेम जो है टैग सेम है, आप लोग देखें 125B सब में मिल रहा है। वैसे DI का जो है उसमें आप लोग देखें कि रन का मिल रहा था, और जो है एक हमारा जो था किसका था, ट्रिप का था। तो रन और ट्रिप का जो है DI में अगर आप लोग देखेंगे ये DI का है, ये जो है DI का फील्ड साइड है। ये जो है हमारा कि कहाँ पे गया है, मॉड्यूल में गया है। ये जो है हमारा फील्ड में जाके फील्ड में से ये सप्लाई आप लोग देख सकते हैं गया हुआ है, फील्ड से वापस आ रहा है। तो वही जो है हम लोग को देखना है। तो 125 DI में XAS था,
XS 125 जो है हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा। ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। इसमें जो है ये है हमारा, तो 125 जो है ये XDI है, ये HS है। HS जो है दूसरा डिवाइस का होगा। हम लोग को XS जो है XS जो है वो देखना है 125 100। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये है DI का, आप लोग देख सकते हैं XS 125 0125B है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जस्ट ऊपर जो है आप लोग देखेंगे ये सप्लाई जो है गया हुआ है, ये आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोग को वहाँ पे दो, वहाँ पे जो है आप लोग को दो मिला वायर, एक जो है जाता है, एक उधर से वापस आता है। तो DI में आप लोग देख सकते हैं ये कनेक्टेड है XS 125B, तो ये आप लोग को DI में मिल जाएगा। फिर वहाँ पे जो ट्रिप का था वो क्या था, XA 125B था, XA था, उसमें क्या था कि XA 125B था, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटस के लिए है। तो इसमें जो है आप लोग को AO AI और DI हो गया। एक जो था DO का था, तो DO जो है स्टार्ट स्टॉप के लिए था। तो स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर DO अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 125 ही आएगा, DO में 125B का ही आएगा। आप लोग यहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे टैग जो था 3738 AA था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा सेम टैग है एक ही इक्विपमेंट का, इसके लिए जो है सेम जो है दिया हुआ है। यहाँ पे जो है 125B जो है फील्ड साइड में कहाँ पे मिलेगा, हैं 125B जो है यही जो है आया हुआ है। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये जा रहा है इधर से, शॉर्ट होने के बाद में ये DO 8 से जो है जाएगा, आप लोग देखेंगे ये B है। तो ये जो है कहाँ जा रहा है, यहाँ से जो है ये रिले में जो है इसको हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिले का, ये आप लोग देख सकते हैं K4, यानी ये 4 नंबर रिले का 11 में जा रहा है, और शॉर्ट जो हो रहा है K4 का 14 में, यानी NO में ये जो है शॉर्ट कराया जा रहा है। ये फील्ड से आया, ये जो होगा शॉर्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे ये रिले 4 में जो है आया हुआ है, तो 4 रिले आप लोग देख सकते हैं। K4 ये है, तो 11 नंबर में आप लोग वहाँ पे देखें K4 का 11 में, ये 7 नंबर जो वहाँ पे आप लोग देखें DO दिया हुआ था 8 नंबर, ये तो वही जो है शॉर्ट हो रहा है। और ये रिले जो है ये आप लोग देख सकते हैं एक न्यूट्रल है, और यहाँ पे इसमें जो है ये हमारा जो है DO का जो पोर्ट होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मॉड्यूल इसमें से आएगा सिंपल सा। तो ये रिले में स्टार्ट स्टॉप हो रहा है, सिंपल सा ये प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिले के थ्रू इसको जो है शॉर्ट कराया जा रहा है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो है हमारा आया हुआ है, ये डायरेक्ट जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में लगा के वहाँ से हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो वो भी जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मॉड्यूल जो है अगर आप लोग देखेंगे तो DO का यहाँ पे मॉड्यूल आप लोग देख सकते हैं DDO है। तो इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, एक जो है लेके आते हैं, फिर उसको शॉर्ट करके PLC SCADA से इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें पोर्ट होता है, इसी से हम लोग कर सकते हैं। अब क्या होगा, रिले नहीं लगा होगा तो इसमें से हम लोग स्टार्ट स्टॉप करा सकते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। आप लोग को जो है AI AO DI DO जो है मालूम रहेगा तो ईजिली जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इस वीडियो में फुल डिटेल से पता चला होगा कि कैसे जो है कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो VFD का कनेक्शन PLC के साथ कैसे होता है, या कोई भी इक्विपमेंट का कनेक्शन कैसे होता है। आप लोग को जो है इक्विपमेंट जो है पता होगा कि PLC में या DDC में कहीं भी AI AO DI DO, तो आप लोग जो है इजीली कनेक्शन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑलरेडी जो है मैं ड्राइंग के साथ इस पे वीडियो बनाया हूँ PLC में कि कनेक्शन कैसे होता है, या कुछ फॉल्ट है तो कैसे किसी इक्विपमेंट को ढूंढेंगे, पूरा जो है फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को अगर कुछ डाउट भी है तो क्लियर हो जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।